हर साल की कहानी है। दिल्ली की हवा एक बड़े संकट में बदल जाती है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आप जानते हैं बार बार लौट कर आती है। तो चलिए आज इस संकट के असली कारणों को समझने की कोशिश करते हैं, इसका एक डायग्नोसिस करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। कभी सोचा है कि जब हम सुनते हैं कि हवा की क्वालिटी खतरनाक लेवल पर है, तो इसका असल में मतलब क्या है? ये सिर्फ सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक असलियत है जिसे लोग जीते हैं। ये जो नंबर दिख रहा है, पौधे 450 से भी ज्यादा, ये कोई अंदाजा नहीं है। ये दिल्ली का असल रिकॉर्ड किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब AQI है। सोचिए, जो सेफ लिमिट है ये उससे कई कई गुना ज्यादा है। एक ऐसा लेवल जो सीधे सीधे हेल्थ इमरजेंसी वाली सिचुएशन बना देता है। और ये कोई एक दिन की बात नहीं, दिल्ली में रहने वाले लाखों लोगों के लिए ये एक रोज की हकीकत बन जाती है। तो चलिए, जैसा हमने कहा था, इस संकट का ठीक से निदान करते हैं, इसकी जड़ तक जाते हैं और इसके हर एक पहलू को बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसके लक्षण, मतलब ये प्रॉब्लम असल में कितनी ज्यादा बड़ी है, कितनी गंभीर है। ये नंबर देखिए, 150 से ज्यादा। ये वो दिन है जब दिल्ली में PM 2.5 का लेवल सेफ लिमिट से ऊपर रहता है, मतलब साल के 150 से भी ज्यादा दिन। इसका मतलब साफ है, ये जो सीवियर पोल्यूशन है ये कोई एक दो दिन का मामला नहीं है, बल्कि ये एक रिकरिंग प्रॉब्लम है जो बार बार हर साल लौट कर आती है। अच्छा, पिछले साल 2023 के आखिर में क्या हुआ था, याद है? बिल्कुल, यही हुआ था। जैसे ही AQI गंभीर यानी सीवियर कैटेगरी में गया, फॉरेन ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिसे हम GRAP कहते हैं, उसे लागू कर दिया गया और इसके तहत पब्लिक हेल्थ को बचाने के लिए कई इमरजेंसी उपाय किए गए। और ये एक फिक्स्ड प्रोसेस है जो अब हर साल दोहराया जाता है। तो सवाल यह है कि ये लक्षण बार बार दिखते क्यों हैं? ऐसा हर साल होता क्यों है? तो अब आते हैं हम इसके असल डायग्नोसिस पर। और देखिए, दिल्ली का जो पोल्यूशन है ना, वो किसी एक वजह से नहीं है। ये कई सारी चीज़ों का एक, कह सकते हैं, एक जहरीला कॉकटेल है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए, ये हमें बताता है कि दिल्ली के पोल्यूशन के सबसे बड़े सोर्सेज क्या हैं। देखिए, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं यानी ट्रांसपोर्ट, और घरों में जो फ्यूल जलता है जैसे खाना पकाने या सर्दियों में हीटिंग के लिए, ये दोनों तो साल भर पोल्यूशन फैलाने वाले सबसे बड़े कारण हैं। और इनके अलावा इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन की धूल और खेतों में जलने वाली पराली, ये सब भी इसमें अपना हिस्सा डालते हैं। और इस पूरे खेल में मौसम भी एक विलन का रोल प्ले करता है। कैसे? देखिए, गर्मियों में तो तेज हवाएं चलती हैं, तो वो पोल्यूटेंट्स को अपने साथ उड़ा ले जाती हैं, हवा साफ हो जाती है। लेकिन असली प्रॉब्लम आती है सर्दियों में। सर्दियों में क्या होता है कि ठंडी हवा की एक लेयर गर्म हवा के नीचे आकर फंस जाती है। इसे कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। और ये बिल्कुल एक ढक्कन की तरह काम करती है, जो पूरे के पूरे प्रदूषण को शहर के ऊपर ही ट्रैप कर लेती है, कहीं जाने नहीं देती। अब सोचिए, इस फंसे हुए प्रदूषण के ऊपर से कुछ और चीजें आग में घी का काम करती हैं। ये हैं एडिशनल ट्रिगर्स, जैसे आसपास के राज्यों में पराली का जलना, दिवाली के टाइम पर पटाखे और जगह जगह जो कचरा जलाया जाता है। ये सब जब एक साथ मिल जाते हैं तो सर्दियों की हवा को और भी बहुत ज्यादा जहरीला बना देते हैं। तो ठीक है, हमने कारण समझ लिए, पर इस जहरीली हवा का अंजाम क्या होता है? इसके नतीजे क्या हैं? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है और इसके परिणाम बहुत बहुत ही गंभीर हैं। यहां जो सबसे बड़ा विलन है वो है PM 2.5। ये एक अदृश्य खतरा है। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल्स इतने इतने ज्यादा बारीक होते हैं कि सांस लेने पर ये हमारे फेफड़ों में बहुत अंदर तक चले जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां से ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में यानी खून में भी शामिल हो सकते हैं। और यही बात इन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। इसके जो हेल्थ इफेक्ट्स हैं वो दो तरह के होते हैं। एक हैं शॉर्ट टर्म, मतलब जो तुरंत दिखते हैं, जैसे अस्थमा के अटैक बढ़ जाना, ब्रोंकाइटिस या दिल की परेशानियां होना। लेकिन जो ज्यादा डरावने हैं वो हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, मतलब लंबे समय तक इस जहरीली हवा में सांस लेने से फेफड़ों की परमानेंट बीमारियां, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और यहां तक कि बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, इस प्रदूषण का असर हम सब पर एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग हैं जो ज्यादा वल्नरेबल हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा खतरा है। कौन हैं ये लोग? बच्चे, हमारे घर के बुजुर्ग, वो मजदूर जिन्हें दिन भर बाहर काम करना पड़ता है, और वो लोग जिन्हें पहले से ही कोई दिल या फेफड़ों से जुड़ी बीमारी है। इन पर इसका असर सबसे ज्यादा और सबसे बुरा होता है। तो इतनी सारी बातें सुनकर लग सकता है कि क्या इसका कोई इलाज है भी या नहीं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है।
प्रॉब्लम भले ही कॉम्प्लेक्स हो, पर इसके सॉल्यूशंस भी मौजूद हैं। तो चलिए अब इसकी ट्रीटमेंट प्लान पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, जो असली और परमानेंट सॉल्यूशन है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग से ही आएगा, शॉर्टकट नहीं है। जैसे हमें क्लीन ट्रांसपोर्ट पर फोकस करना होगा, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मेट्रो का और विस्तार, घरों में साफ फ्यूल का इस्तेमाल जैसे एलपीजी या इलेक्ट्रिक कुकिंग। किसानों को मदद देनी होगी ताकि उन्हें पराली जलाने के बजाय दूसरे विकल्प मिले, और इंडस्ट्रीज को भी अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी होगी। ये तो हुई लॉन्ग टर्म बात, लेकिन जब पॉल्यूशन अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब क्या? तब काम आते हैं इमरजेंसी उपाय जैसे ग्रैप। ये एक तरह का एक्शन प्लान है जो AQI लेवल के हिसाब से एक्टिवेट होता है। जैसे हवा बहुत खराब हुई तो डीजल जनरेटर बैन कर दिए, गंभीर हुई तो कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया। इसका मकसद होता है स्थिति को तुरंत और बिगड़ने से रोकना। और अगर किसी को लगता है कि यह नामुमकिन है, तो ऐसा नहीं है। जरा लंदन का उदाहरण देखिए। एक जमाना था जब लंदन भी द ग्रेट स्मॉग के लिए बदनाम था। वहां भी प्रदूषण बहुत भयानक था, लेकिन आज वहां PM 2.5 का लेवल दिल्ली के मुकाबले जमीन आसमान का फर्क रखता है। बहुत कल है। ये हुआ कैसे? ये हुआ लगातार दशकों तक सही पॉलिसीज को लागू करने से। यह हमें दिखाता है कि अगर ठान लिया जाए तो सुधार बिल्कुल संभव है। सरकार और पॉलिसी की बात तो हो गई, लेकिन अब बात करते हैं हम सबकी भूमिका की, क्योंकि ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें हर एक इंसान का योगदान मायने रखता है। तो हम क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ। जहां तक हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कारपूल या साइकिल का इस्तेमाल करें। अपने आसपास कहीं भी कूड़ा कचरा ना जलने दें। घर में बिजली बचाएं, क्योंकि बिजली बनाने में भी प्रदूषण होता है। और अगर कहीं ज्यादा धुआं निकलता दिखे तो इसकी शिकायत करें। सबसे जरूरी, इस बारे में जानकारी रखें और दूसरों से भी शेयर करें। हर एक छोटा कदम मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकता है। और आखिर में बस ये एक बात याद रखने वाली है, दिल्ली का ये जो स्मॉग है, ये हमारी किस्मत में नहीं लिखा है। ये कोई अटल भाग्य नहीं है। ये उन चॉइसेस, उन विकल्पों का नतीजा है जो हमने और हमारे सिस्टम ने चुने हैं। साइंस हमें सॉल्यूशन बताती है, पॉलिसी हमें रास्ता दिखा सकती है, पर चलना तो हम सबको मिलकर ही होगा। और अगर हम सब मिलकर सही फैसले लें तो शायद अपनी ही जिंदगी में हम दिल्ली की हवा को दोबारा साफ होते हुए देख पाएंगे।